इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। हम शुभ करेंगे तो शुभ भोगना पड़ेगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ भोगना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। अच्छे दिन आए तो बार बार देख लो, बुरे दिन आए तो डिलीट कर दो। ऐसा है जीवन में। अच्छे दिन आए तो बार बार रिवर्स करो, उसी चीज को बार बार देखो। मोबाइल में देखते कि नहीं देखते? जो प्रवचन अच्छा लगता है, जो फिल्म अच्छी लगती, जो रील अच्छी लगती है, उसको बार बार मन करता देखने को। 150 बार देखने के बाद भी फिर कहते और एक बार देख लो। सो तो रहे ही हैं, कल उठ पाए कि नहीं उठ पाए, एक बार फिर देख लो। होता ना ऐसा? और बुरे दिन आते हैं तो क्या करते? हटाओ इसको, डिलीट करो, काम का नहीं। अच्छे दिन आए तो रिवर्स कर लो और बुरे दिन आए तो फॉरवर्ड कर दो। है नहीं है ये व्यवस्था हमारे पास जीवन में। भोगना ही होगा, चाहे रामलाल हो या श्यामलाल हो, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान, अलर्ट रहते हैं। पता है सप्ताह में 2 दिन नल आते हैं तो क्या करते हो? मंदिर आना भी बंद कर देते, काम बंद, बस डिब्बा डिब्बी बटोर के रख लेते, पानी भरना ही है। संत कहते हैं कर्मोदय में आए तो सावधान, नल आने वाला है नगर पालिका का। अरे भैया ऐसा चेहरा मेरा कैसे हो गया? टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, अरे मेरा चेहरा ऐसा खराब तो था नहीं। भाई तुम जैसा देख रहे थे वही तो रिकॉर्डिंग करेगा। अब भगवान को दोषी बनाओ। भगवान ने थोड़ी चेहरा बनाया, चेहरा तो तुम्हारे नाम कर्म से मिला है। शरीर नाम कर्म के उदय से हमें सारी व्यवस्था फैसिलिटीज मिली है। तुम्हारी नाक भी अच्छी है, आंख भी अच्छी है, दंत पंक्ति भी बहुत मोतियों की तरह है और चेहरा भरा भरा है। तुमने ऐसा पुण्य किया था तो तुम्हें देवी जैसा चेहरा मिल गया। और बाजू में बैठी एक दूसरी बहन जी है, इतनी काली क्यों है? अरे एक का फेस तो इतना सुंदर, दूसरी की अपेक्षाकृत विपरीत। यही नाम कर्म का उदय है। जैसा कर्म किया वैसा परिणाम परिलक्षित हुआ। अब सोनी भैया के हम तो इतने खाद पिए थे फिर भी दुबले हैं, और संजीव भैया कह रहे हम तो कुछ नहीं खाद, हवा खाद तब भी अच्छे हैं। इस शरीर नाम कर्म के उदय से सारी फैसिलिटीज मिली है, किसी के द्वारा आरोपित नहीं, स्वयं ही उसको उपार्जित किया है। यही कर्म सिद्धांत है। तो कहते हमारा चेहरा ऐसा कैसे आ गया? भैया
अरे भाई, जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, चल रही, तब तुम कहां थे? तब तो ऐसे बिंदास बैठे थे जैसे घर में बैठे हो। वही ना रिकॉर्डिंग होगा। जैसा तुम हंस रहे हो, जैसे तुम हिल रहे हो, जैसे तुम ऊँग रहे हो, जैसे तुम हंस बोल रहे हो, जब कैमरा सामने घूमता है तो बड़े ऐसे, यहां पर डर लग रहा है कहीं मेरी फोटो ना बिगड़ जाए। फोटो बिगड़ जाएगी तो सुधर जाएगी, पर अपने एक्सरे को सुधारने की कोशिश करो। एक्सरा बिगड़ गया तो कोई सुधारने वाला नहीं है, टीवी ही निकलेगी, क्षय रोग ही निकलेगा, कैंसर ही निकलेगा, पर जीवन कैंसल। कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतोदय। कर्मों के वशीभूत होकर के संसारी प्राणी सुख दुख का वेदन करता है। दुख ही संसार का बीज है। बोया किसने है? किसान ने बीज बोया मक्के का, और ज्वार रोक करके आ जाए, है ऐसा संभव? बोलो, नहीं है ना संभव। तो क्या करते हैं? जो धान, जो बीज बोना है वही बोते हो जो फसल का समय है। तो ऐसे ही कर्म करते समय हम सावधान रहें। गेहूं ही बोना है तो गेहूं की फसल आएगी उग करके, और गेहूं की जगह तुमने कांटे वाला बीज बो दिया बबूल का, तो क्या होगा? जिंदगी भर चुभेगा, और जो भी तुम्हारे पास आएगा उसको भी तकलीफ होगी। तो क्या करना है? अपने अंदर एक सावधानी रखना है। बोलो। लेकिन हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य मिला है, इस मनुष्य पर्याय को पाकर के कुछ अच्छा करने का अवसर आया है। कितने बार हम नरक निगोद की यात्रा को करके आए हैं, त्रियंच गति में घूम करके आए हैं, पूरा विश्व को, विश्व क्या, 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव भटक भटक करके भ्रमण कर करके आया है। इस संसार चक्र का दिग्दर्शन कराने के लिए आचार्य कुंद कुंदेव ने 3 गाथाओं के माध्यम से हमें संसार भ्रमण की, संसार चक्र का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। ये जीव संसार में भ्रमण करता है तो क्यों करता है? इस संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है? आपको जो मनुष्य पर्याय मिली तो क्यों मिली? त्रियंच गति मिली तो क्यों मिली? देव बना तो क्यों बना? नारकी बना तो क्यों बना? इस मनुष्य या किसी भी पर्याय में जन्म लेने का कारण क्या है? 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, जो खलु संसारथो जीवे तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदी सुगदी, गदी मदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, ते हिमदो विषय गहणम तत्तुरागो बदो सोवा, जायदि जीवस एवं भावो संसार चक्रबल्लंबी, यदि जिन बणे ही भणि दो अनादि निधनो सनिधिनो वा। इन 3 गाथाओं से आचार्य कुंद कुंदेव ने हमें संसार में परिभ्रमण के कारण और बंद की प्रक्रिया को उद्घाटित करते हुए कहा है। बड़ा सुंदर विवेचन किया उन्होंने।
इस संसार की दशा को बता रहे हैं, कर्म बंध की प्रक्रिया को बता रहे हैं, और जो तुम संसार में भ्रमण कर रहे हो उसकी व्यवस्था को उल्लेखित करते हुए कह रहे हैं। संसार में जो भी जीव है, जो खलु संसार अथो तत्तो दुहोदि परिणामो, इस संसार में जितने भी जीव हैं राग देश परिणामों के द्वारा, भावों के द्वारा उत्पन्न होता है। जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, इस संसार में जितने भी जीव हैं राग देश रूपी परिणाम करते हैं। एक बात, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदी सुगदु, गति कहते हैं राग देश परिणामों के द्वारा गति से गत्यांतर जाता है। सबसे पहले जीव राग देश रूप परिणाम करता है, उन परिणामों से जो कर्म बनता है वो गति से गत्यांतर जाता है। गति मदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, जब गति से गति में जाते हैं तो वहां पर नया शरीर मिलता है। आपने मनुष्य आयु का बंध किया, राग देश रूप परिणाम किए, उनसे जो गति बंधी, गति से जो शरीर मिला, शरीर में फिर क्या मिलता है? देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, उस शरीर में इंद्रियां स्फुटित होती हैं। नाक भी मिलती है, कान भी मिलता है, आंख भी मिलती है, स्पर्श भी मिलता है, सारी पांचों इंद्रियां मिलती हैं। परिणाम से क्या, राग देश रूप परिणाम से क्या हुआ? गति से गत्यांतर गए, गत्यांतर जब गति से गति दूसरी गति में गए तो वहां शरीर मिला, शरीर में इंद्रियां मिली। फिर क्या कहते हैं? तेहिम दू विषय गहनम तत्तो रागो वा दोषो वा, पर वहां पर इंद्रियां मिलती हैं तो राग देश रूप परिणाम करता है, विषयों को ग्रहण करती हैं इंद्रियां। आपने जन्म लिया, ठीक, सबको पता है जन्म होता है बच्चे का तो क्या करता है? रोता है। इंद्रियां उसके पास में तो भूख लगती है तो क्या करता? वो ग्रहण करता है, इंद्रियों से विषय ग्रहण करता है। जायन्ति जीवस्य एवं भावो संसार चक्रवल्लमी, यही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। राग देश किया, कर्म बंधा, गति में गया, दूसरी गति में गया, शरीर मिला, इंद्रियां मिली, शरीर में इंद्रियों ने विषय ग्रहण किए, बिना राग द्वेष किया, फिर कर्म बंधा, फिर दूसरे परिणाम कर्म बंधे, फिर दूसरी गति में गया, वहां पर शरीर मिला, वहां पर इंद्रियां मिली, शरीर में इंद्रियों ने फिर विषय ग्रहण किया, फिर विषय ग्रहण करके फिर राग देश किया, उसमें फिर कर्म बंधा, फिर गति मिली, गति में फिर शरीर मिला, शरीर में इंद्रियां मिली, इंद्रियों से फिर राग देश किया, विषय ग्रहण किया, राग देश किया, पुनः शरीर मिला। ये चक्र चल रहा है। किसका? आश्रव जारी है। क्या जारी है? कि प्रवचन जारी है। क्यों, क्या जारी है बाबूजी? आश्रव जारी है। संत कहते हैं कर्मों के वशीभूत होकर के संसारी प्राणी अच्छे बुरे कर्म करता है। एक कर्म करने वाला अपराधी हो सकता है बाहर का, बाहर के अपराधी करने वाला अपराध से हो सकता बच जाए, लेकिन जो कर्म का अपराधी करने वाला है वो कर्मों की कुदरत के कानून से नहीं बच सकता है। वहां तो जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत युक्ति चरितार्थ होती है। कहते ना भुक्तम क्षीयते कर्मा, बिना भोगे कर्म फल दिए नहीं झड़ते हैं।
इस युक्ति को याद करो, बार बार याद करो। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा। और अपनी प्रवृत्ति में सावधान रहो कि हर पल कर्म का आश्रय, हर पल कर्माश्रय हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? अपनी प्रवृत्ति में सावधान रहो, तो तुम्हारे इस भव भ्रमण का मूल कारण जो कर्म है उससे फिर बच सकते हो। संत कहते हैं तो क्या करें फिर? कर्म तो आया उदय में, समता से सहन करो। कर्म भी मूल कारण नहीं है, स्थूल कारण है, तो बाहर से दिखाई देने वाला है। दुख कौन देता है बताओ? तुम्हें दुख कौन देता है? कर्म देता है ना। हमें कर्म दुख नहीं देता है। यदि कर्म दुख देता तो हमेशा सदैव तुम्हें दुखी रहना चाहिए था, फिर सुख कहां से मिलेगा? तो आचार्य कहते हैं दुख हमें देता है कर्म से प्रभावित हमारा मन। कर्म दुख देता तो सदैव हमें दुखी बने रहना चाहिए था, लेकिन संत कहते हैं कर्म दुख नहीं देता है, कर्म से प्रभावित होकर के हमारा मन हमें दुखी करता है। अभी तुम यहां पर बड़े शांति से बैठे हैं और तुम्हें कोई फोन आ जाए कि कोई तुम्हें पैसे देने वाला है, तो क्या लगेगा? चलो उठो, भग जाएगा ग्राहक। 2 साल बाद तो आया उसका फोन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।